नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे पर, लद्दाख का बादलों से लड़ता हुआ सफ़र जो 2019 में जम्मू एंड कश्मीर की विभाजन से शुरू हुआ और आज तक चला हुआ आ रहा है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि लद्दाख की अलग मांग क्यों उठी, कौन है सोनम वांगचुक, उनकी डिमांड्स क्या थी, सरकार ने क्या जवाब दिया इनकी डिमांड्स का, और ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है लद्दाख का, ये रिसेंटली कैसे भड़क उठा। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है और इसका क्या वे फॉरवर्ड है, गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेनी चाहिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 5 अगस्त 2019 की, जब भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया, जो जम्मू एंड कश्मीर को विशिष्ट स्थिति देता था। इस फैसले के अंदर जम्मू एंड कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एक और लद्दाख दूसरा। और लद्दाख को बिना किसी विधानसभा के यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। मतलब ये कि लद्दाख का अपना लोकल गवर्नेंस नहीं है और ये पूरा तरीके से केंद्र सरकार के नियंत्रण में आता है। इस फैसले से लद्दाख के लोगों में गहरी असंतुष्टि हुई, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्वतंत्रता कम हो गई है। उनका जो कल्चर है, उनकी जो एथनिसिटी है, उनकी संस्कृति और उनके एनवायरमेंटल की जो भी रिलेटेड मांग है, वो सरकार के पास सही से पहुंच नहीं पा रही है। अब दोस्तों इस बीच में बहुत बड़ा नाम निकल के आता है सोनम वांगचुक का। अब हम बात करते हैं सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक जो लद्दाख के प्रख्यात सोशल और क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अपनी जीवन यात्रा में बहुत सारी शिक्षा और सस्टेनेबल विकास के क्षेत्रों में काम किया है। वांगचुक ले एपेक्स बॉडी यानी कि लैब का एक मुख्य नेता है जो लद्दाख के राजनीतिक और सामाजिक अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है। वांगचुक ने अपनी लीडरशिप में हंगर स्ट्राइक और शांतिपूर्ण आंदोलन की अगुवाई की, जिसमें इन्होंने लद्दाख के डिमांड को केंद्र सरकार के सामने रखा। अब चलिए समझते हैं लद्दाख के लोगों की असल मांग क्या थी। तो दोस्तों इसमें 4 मुख्य बातें निकल के आती हैं। सबसे पहला है पूर्ण राज्य का दर्जा यानी कि स्टेटहुड। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि लद्दाख एक विशिष्ट राज्य बने, जिसमें उनके पास खुद की विधानसभा हो और जहाँ पे वो अपने खुद के कानून जो है बना सकते हैं। अभी लद्दाख फॉर द टाइम बीइंग एक यूनियन टेरिटरी है, जिसमें पूरा का पूरा गवर्नमेंट का जो रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। दूसरी मांग दोस्तों ये है कि संविधान के 6 शेड्यूल के अंदर लद्दाख को इंक्लूड कर दिया जाए। 6 शेड्यूल उन ट्राइबल क्षेत्रों को स्पेशल अधिकार देता है जहां इंडिजिनस लोग अपने ज़मीन, संस्कृति और शासन पर अधिकार रखते हैं। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उन्हें भी ये संवैधानिक प्रोटेक्शन मिले, जिससे उनका जीवन और पर्यावरण सुरक्षित रहे। तीसरा डिमांड दोस्तों ये है कि लेह और कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीट बनाई जाए। इससे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे लेह को और कारगिल को, क्योंकि लेह ज़्यादातर एक बुद्धिस्ट बहुमूल्य क्षेत्र है और कारगिल वहाँ पे मुसलमान लोग ज़्यादा रहते हैं। चौथी मांग ये है सरकारी नौकरियों में स्थानीय रिजर्वेशन, ताकि लद्दाख के युवाओं को रोजगार मिल सके और वो अपने क्षेत्र के बाहर के लोगों के बीच अपना स्थान जो है, अपनी एक एग्जिस्टेंस बनाए रखें और उनको बेसिकली एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी मिले। अब दोस्तों इन सारी मांगों को डिटेल के अंदर समझते हैं। दोस्तों अगर सबसे पहले हम लोग बात करें स्टेटहुड की, तो भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 1 के तहत एक राज्य को बनने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। स्टेटहुड के साथ लद्दाख एक अपना विधानसभा बना सकता है। इससे लोकल लोग अपने कानून स्वयं बना पाएंगे और अपने विकास के लिए अधिकार प्राप्त करेंगे। अब 6 शेड्यूल के अंदर बात करें तो संविधान के अनुसूची 6 में आर्टिकल 244 के अंदर ट्राइबल एरियाज़ को स्पेशल स्टेटस और ऑटोनॉमी दिया जाता है। ऐसे एरियाज़ में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनते हैं, जिनके पास खुद का अधिकार होता है। वो अपने लैंड से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं और अपने कल्चर और अपने राइट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं वहाँ के लोकल एटमॉस्फेयर के हिसाब से, लोकल लोगों के हिसाब से। तो लद्दाख के लोग भी चाहते हैं कि उनको ये सुरक्षा मिले, जिससे ताकि आगे चल के बड़ी कंपनीज वगैरह वहाँ पे आके उनके जो लैंड है और उनका जो कल्चर है, खास तौर से वहाँ की जो इकोलॉजी है और एनवायरनमेंट है, उसको पूरी तरह से डिग्रेड ना कर दें। इसके बाद बात करते हैं अलग लोकसभा सीट की। तो दोस्तों विधानसभा और संसद में रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का एक मूल तत्व है। और लद्दाख और कारगिल की अगर हम लोग बात करें तो लद्दाख और कारगिल के जो लोग हैं, यहाँ के रिलीजियस डिफरेंस की वजह से, कल्चरल डिफरेंस की वजह से लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि दोनों एरियाज़ की अलग अलग सीट्स वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करे उन्हें, ताकि जो अलग अलग लोग हैं वहाँ पे अपने हिसाब से जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सके, लेह के अंदर भी और अपने रिप्रेजेंटेटिव कारगिल के अंदर भी वहाँ के लोग। और आखिरी बात दोस्तों रिजर्वेशन की, तो यहाँ के लोगों की रिजर्वेशन की मांगे ताकि वहाँ के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और वहाँ के युवाओं का डेवलपमेंट ओवरऑल हो सके। दोस्तों इन सब चीज़ों के बीच समझते हैं कि सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है। तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बीच काफ़ी सारी कमिटीज़ बिठाई और काफ़ी ज़्यादा यहाँ के लोगों से मिले, जिसपे इन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पे बात करी। लेकिन यहाँ पे सरकार ने कहीं ना कहीं 6 शेड्यूल में स्टेटहुड देने के लिए लद्दाख को यहाँ पे कहीं ना कहीं झिझक दिखाई। ये दोस्तों इसलिए है क्योंकि अगर लद्दाख को ये अधिकार मिलता है तो बाकी जो अन्य ट्राइबल एरियाज़ हैं नॉर्थ ईस्ट में और अलग अलग पार्ट में, तो वहाँ से भी दोस्तों इस तरह की मांगे उठने लगेंगी। तो इस डर से सरकार ने जो है इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अभी ग्रीन फ्लैग नहीं दिया है, क्योंकि ये पूरे के पूरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम को एक तरह से डिस्टर्ब कर सकता है। अब सरकार ने दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे कंसेशन दिए, जैसे ज़्यादा लोकल रिजर्वेशन, पर मुख्य मांगों पर अभी तक कोई खास फैसला सरकार की तरफ से नहीं आया है।
अब दोस्तों समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो भी प्रोटेस्ट था ये अचानक इस टाइप का वायलेंस वाला रूप ले लिया। तो जब ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में इनिशियली ये पीसफुल था, लेकिन जब वांगचुक और दूसरे लोगों की हंगर स्ट्राइक पर तबीयत खराब होने लगी तो ये एक तरह से ट्रिगर मूवमेंट का काम किया, जिसकी वजह से वहाँ के जो यूथ्स थे, वहाँ के जो लोग थे, वो अचानक भड़क उठे और उनका जो है सब्र वो टूट गया। और इस तरह से जैसे नेपाल में जो जेंजी प्रोटेस्ट हुआ उस तरह का कुछ इंस्पिरेशन लेके उन्होंने लद्दाख के अंदर कुछ हरकतें करनी स्टार्ट कर दी। इस पूरे के पूरे चीज़ की वजह से सोशल मीडिया पर भी एक प्रोटेस्ट का एक एनवायरनमेंट बना दिया गया, जिसकी वजह से कई जगह पर वॉयलेंट घटनाएं घटी। जैसे एक जगह पर बीजेपी ऑफिस को फूंक दिया गया, गवर्नमेंट व्हीकल्स को फायर लगा दी गई और इस तरह की जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने वाली घटनाएं वो भी कई सारी सामने आई। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैशेस भी हुए, जिसमें 4 लोग की मृत्यु हो गई और कई लोग इंजर्ड हुए। फायरिंग और टीयर गैस का यूज हुआ, जिसमें गवर्नमेंट ने एंड में डिस्ट्रिक्ट को बंद कर दिया गया और कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया। तो दोस्तों पिछले कुछ टाइम में ये सारी की सारी हमारी घटना हुई हैं। अब इसमें हम लोग यही प्रे कर सकते हैं कि पूरी की पूरी जो भी चीज़ है ये अच्छे से सॉल्व हो जाए। अब दोस्तों जो हमारा लद्दाख है इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पूरा का पूरा जो स्टेट है हमारा लद्दाख ये शांतिपूर्ण तरीके से मेंटेन रहे। अब लद्दाख का इंडिया के ओवरऑल बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लिंक है, क्योंकि यहाँ से चाइना और पाकिस्तान दोनों ही यहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ वायलेंस और इंस्टेबिलिटी पूरे के पूरे देश के लिए एक खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एनिमी कंट्रीज़ जो है उनको एक चांस मिल जाएगा अनस्टेबल रीजन को यूज़ करने के लिए और यहाँ के लोगों को बहका के एक दूसरे ये पूरा का जो पूरा प्रोटेस्ट है उसको दूसरा एक नया रूप दे देने का। उसके बाद दोस्तों पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस तरह की पूरे रीजन को अफेक्ट कर सकती है और धीरे धीरे बाकी जो और भी एरियाज़ हैं लद्दाख से रिलेटेड आसपास वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें जा सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ें हैं ये जल्द से जल्द यहाँ पे सॉल्व हो और यहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी आए। अब दोस्तों इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो गवर्नमेंट को लद्दाख के लीडर्स और कम्युनिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा डायलॉग और पीस की ज़रूरत है, ताकि लद्दाख के लोगों को बाहर का फील ना हो और उनको कनेक्टेड ही फील हो कि वो लोग मेन स्ट्रीम से कनेक्टेड है। उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट, सोशल और कल्चरल सिक्योरिटी पर यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होंगे उसमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो लद्दाख है यहाँ की एथनिसिटी, यहाँ के कल्चर और ख़ास तौर से यहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसको कोई भी नुकसान ना पहुँचे और एक सस्टेनेबल वे में यहाँ पर पूरा का पूरा डेवलपमेंट दोस्तों हो पाए। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा लद्दाख की जर्नी जो मैंने आपके सामने रखी। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।